उपासक धैर्य पूर्वक इस मार्ग में चले। ये अनन्य भक्ति का मार्ग कोई सरल मार्ग नहीं है, बड़ो ही कठिन है भजन ढिग ढरिबो। भजन का स्वरूप केवल माला चलाना ही नहीं है, अस्तित्व मिटा देना है, महत्व मिटा देना है। विद्या रूप महत्व कुल धन जौबन अभिमान षटकंटक देखे जहां राय न भक्ति निदान। जहां विद्वता का जानकारी का अभिमान है, धन का अभिमान है, जन का अभिमान है, कुल का अभिमान है, अपना महत्व है, प्रभाव है, प्रभुता है, भक्ति वहां टिकती ही नहीं। हृदय में कोरा दंभ छा जाता है। महापुरुषों ने खूब जांच करके बात कही है। रायन भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के विषयन हाथ बिकाय नहीं रिझवन भरतारी के। वो ऐसे स्वांग करने लगता है जैसे वैश्या श्रृंगार करती है दूसरों को लुभायमान करके धन लेने के लिए। ऐसे ही जो विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान में फंस गया वो केवल स्वांग करता है, बकाया वो रिझाता विषयी पुरुषों को है, भरतार हरि को नहीं। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। इसलिए सावधान, अनन्य भक्ति कोई खिलवाड़ नहीं है और इससे सरल कोई दिव्य साधन भी नहीं है। सरल उनके लिए है जिन्होंने अपने को अनन्य भक्ति में बेच दिया है, प्रियालाल के नाम के बदले अपने को बेच दिया। हमें जो नाम मिला, मंत्र मिला, उपासना मिली, हमारा अस्तित्व खत्म। गुरु प्रदत्त नया जन्म, ये गुरु के चरणों में न्यौछावर। उपासना से वासना का नाश, वासना नाश होते हुए दिव्य भाव की प्राप्ति, ये सब सहज सरल हो जाता है। और जब अहम की प्रक्रिया से साधना होती है तो बड़ा उसमें विघ्न पड़ता है। बहुत प्रकार की ऐसी बाधाएं खड़ी होती हैं कि उपासक संभाल नहीं पाता। परत खगेश लगे नहीं 12, गिरने में देर नहीं लगती, किया कराया सब धूल धूसरित हो जाता है। इसलिए अनन्य भाव से जो भगवान का भजन करते हैं उनको वो परमात्मा प्राप्त हो जाता है। अर्थात उसको ये अनुभव हो जाता है कि बर्फ के रेशे रेशे में जल ही विराजमान है, जल ही बर्फ रूप है, बर्फ ही जल है। अर्थात भगवान ही सृष्टि रूप धारण किए हुए हैं। ये सृष्टि केवल भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं। वासुदेवा सर्वमिति वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। वासुदेव ही अपनी इच्छा से सर्वभूत रूप विराजमान है, दूसरा कोई नहीं। वही बनने वाला, वही बनाने वाला, ये गुरु कृपा से बोध हो जाता है। अन्यथा अन्य साधनों में गतियां हैं, पर जहां से वापस नहीं होना होता वो गति एकमात्र श्री भगवान ही है। उनका मार्ग केवल अनन्य भक्ति ही है। स्वयं श्री भगवान वर्णन करते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल में शरीर छोड़कर गए हुए योगी उपासक अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर नहीं आते, और जिस मार्ग से गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुनर्जन्म होता है, उस मार्ग को हम वर्णन करते हैं। तुम सुनो, प्रभु कह रहे हैं जिस मार्ग से जाने पर पुनः आना नहीं होता। जीवित अवस्था में किसी से कोई ममता नहीं रह गई है और किसी से कोई द्वेष भी नहीं है। आप मुक्त हो रहे हैं। शरीर के सम्मान में, शरीर की अनुकूलता में, शरीर के सुख में कोई राग नहीं है। शरीर के अपमान में, शरीर की प्रतिकूलता में, शरीर के दुख में कोई दुख नहीं है।
वो जीवन मुक्त हो जाएगा नहीं, है, अभी जीवन मुक्त है। ये भगवान की कृपा से अनन्य भक्ति जब हृदय में जागृत होती तो ये स्थिति होती है। ये बुद्धि के विचार से नहीं होती, ये स्थिति होती है। जैसे हमारी शरीर स्थिति है तो देखो हमें कुछ विचार करना पड़ता है। सारे के सारे अज्ञान के जितने भी क्षेत्र हैं वो सब प्रकाशित है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, बहिर्मुखता, स्थिति, उसमें लगाना थोड़ी पड़ता है दिमाग की अपमान सहना है, दुख सहना नहीं, स्थिति है। वो अनन्य भक्त के हृदय में स्थिति आती है। अनन्य भक्त वही है, कहीं एक जगह तो निष्ठा ले ले, हमारी कहीं निष्ठा नहीं है। जब जहां जैसी अनुकूलता मिली वैसे बन गए, ये अनन्य भक्त का स्वरूप नहीं। अनन्य भक्त का स्वरूप है प्राण चाहे चले जाएं, हमारी निष्ठा ना टूटने पावे, निष्ठा न जाने पावे। निष्ठा का जागरण ही भक्ति का विशुद्ध स्वरूप है। हमारी देह निष्ठा है और कोई निष्ठा नहीं है। बस देह सुखी रहे, निरोग रहे, सम्मान यश कीर्ति, ये देह निष्ठा है। दो चार माला कर लिए तो लगता है बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। हमारा स्वरूप भक्ति का यही है कि हम रह न जाएं। आप कहां खड़े हो? पूरा अस्तित्व बोझा लिए खड़े हो। ना हमें तन की परवाह है, ना मन की परवाह है। समझो पहले अनन्य भक्त का स्वरूप क्या है। हमारा तन, हमारा मन, हमारा जीवन समर्पित है, ये स्वीकार करो ना। जब समर्पित है तो जैसे चलावे वैसे। अब हमारा अस्तित्व खत्म। एक भ्रम बना रहता है कि मैं साधना के द्वारा कुछ प्राप्त कर लूंगा, इसमें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि मूढ़ता छुपी हुई है। बता रहे हैं कि आपके स्वरूप में ना पहले कोई फर्क था, ना अब कोई फर्क है, ना आगे कोई फर्क पड़ेगा। साधनों और असाधनों का स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी स्वीकृति जहां हो गई बस वो हटाना है। आपकी स्वीकृति एक देशी शरीर में हो गई है, आपकी स्वीकृति एक अंतःकरण में हो गई है, आपकी स्वीकृति मान्यता में हो गई, आग्रह। ये जब तक नहीं छूटेगा तो साधना क्या कर लेगी, और उसमें पुष्टता होती रहेगी। ये बात सबकी समझ में नहीं आएगी, गुरु कृपा पात्र को ही ये बात समझ में आएगी। अरे कुछ नहीं करना प्यारे, ये करने का राग मिटाने के लिए साधन बताया जाता है। तुम तो ब्रह्म स्वरूप हो, भगवत स्वरूप हो, तभी प्रियाजू की सेवा में पहुंचोगे। इस देहधारी जीवत्व भाव वाला कहीं झांक नहीं सकता। तेजो रूप निकुंजेय कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम, तेजो रूप। तुम इस पांच भौतिक शरीर को मैं स्वीकार करके प्रियाजू की दासता भूल जाओ। बहुत चढ़ाई का मार्ग है, चढ़ नहीं पाओगे। बरसाने लाडली जी के दर्शन करने के लिए जब जाना होता है और अपनी टांगें काम नहीं करती हैं तो पालकी की व्यवस्था श्री जी अपने निज जनों से करवाए हुए हैं। वहीं के वासी जन पालकी में चढ़ के जाओ, उनको अभ्यास है चढ़ाने का। निकुंज तक पहुंचने के लिए हमारी टांगें मजबूत नहीं हैं, ब्रह्मा की भी मजबूत नहीं है जिन्होंने हमें बनाया है, औरों की तो बात जाने दो। पालकी पे बैठ के जाना होता है। कौन सी पालकी? अक्षर अक्षर जब श्यामा श्याम के रस का अंदर जाता है ना, श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रसवत अति मधुरवाणी। रसोपासना, रसोपासना का भाव, रसोपासना की पद्धति रीति हृदय में गुरुदेव की कृपा से विराजमान है। और एक एक अक्षर श्रवणेन्द्रिय से अंदर जाकर स्वरूप की रचना की, तो भाव रूपी पालकी में बैठकर सजनी स्वरूप होकर श्री जी के पास पहुंचा जाता है। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित।
जब हमारे बस की बात नहीं होती तो ऐसे हो जाता है, सवै अंग गुणहीन हो कोई मेरे में, क्या साधन करेंगे।